तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है डुअल नेचर। जानते होंगे आप कि बहुत एक इंपॉर्टेंस रखने वाला चैप्टर होता है, मतलब नंबर को देने वाला चैप्टर होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है आपको। जितना मैं यहाँ पे करवा दूंगा, तुम कोई वन शॉट लेक्चर नहीं देखते हो तब भी चलेगा, क्योंकि सारे फॉर्मूले अगर तुम क्लियर कर लेते हो तो बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, PYQ लगा लेना, तुम्हारा काम चल जाएगा। और अभी टाइम बहुत कम है तुम्हारे एग्जाम के लिए, तो मैं सेम नोट्स, मतलब कि ये जो मैं यहाँ पे नोट्स करवा रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, अपने टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ पे मैं पहले अपलोड करके ही वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब रेडी रहना, अच्छे से पूरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत कम समय में आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर करवा दूंगा मैं। देखो, यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स जो होती है ना आपकी, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपके कितने चैप्टर आते हैं। सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। फिर आप पढ़ोगे मैटर वेव, इसके बाद वाला चैप्टर जो आएगा। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स, जहाँ पे आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हो, रेडियो एक्टिविटी, मतलब 4 चैप्टर यहाँ पे हमें पढ़ना होता है। इजी होते हैं, बहुत घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। तो चलो हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर डुअल नेचर, मतलब कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डुअल नेचर। तो अब यहाँ पे देखो ना, सबसे पहला चीज जो आपको जानना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? देखो भाई, मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट अगर। तो एक बार समझ लो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, मैं सिंपल समझाता हूँ। देखो ऐसे मान लो कोई एक मेटल है ना, ये मेटल है, इस मेटल के सरफेस में क्या होंगे, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर एक यहाँ पे मान लो कोई लाइट आ रही है, लाइट को बोलते हो आप क्या, फोटोन। इन लाइट को क्या बोलते हो आप, फोटोन बोलते हो। कोई लाइट आ रही है, इसके ऊपर टकराएगी तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। तो इन इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली मिनिमम एनर्जी, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अपने सरफेस को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिंपल सा, इसको छोड़ो, तुमको यह काम करनी ना। अब देखो इसके अंदर पूछ दे अगर आपसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, तो बोलना कि भैया वह मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, वही कहलाती है आपकी क्या, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पे देख लो कि जो यह फाई दिख रहा है ना, फाई फाई, इस फाई को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या बोलते हैं आप, वर्क फंक्शन। यही वर्क फंक्शन है ना, मतलब कि ये मिनिमम एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाता है। तो यह जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है न्यू नोट। अब यह जो न्यू नोट है ना भाई, इसी को बोलते हैं आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जब हम कभी किसी भी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो जैसे हमने इस वाले साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट लगा, जिसका नाम है क्या, एच। और एच होता है क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। जानते हो आप, प्लैंक कांस्टेंट। क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ से एक फॉर्मूला क्या निकल गया कि न्यू नोट इक्वल टू फाई अपॉन में एच। ध्यान देना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहीं पूछेगा तो क्या करना, फाई वर्क फंक्शन दिया होगा क्वेश्चन में, एच की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट होती है, जो आपको पता होनी चाहिए कितनी होती है एच की वैल्यू, क्वेश्चन में ही दे रखेगा, कोई घबराने की बात नहीं यहाँ पे। अब देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसको आप किससे डिनोट करते हो, लेमडा नोट से। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को लेमडा नोट से डिनोट करते हो। अब देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो थी मिनिमम थी ना, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो होगा ना, कैसा होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। यह जो होता है ना लेमडा, कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम ना, तो लेमडा नोट। यह कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। फार्मूला यहाँ से निकलता है क्या, लेमडा नोट जो कि मैक्सिमम होना चाहिए हमारा, और यहाँ पे न्यू नोट जैसे कि मिनिमम होना चाहिए। तो एक फार्मूला यहाँ से निकल गया, लेमडा नोट इक्वल टू सी अपॉन में न्यू नोट, मतलब कि यह मैक्सिमम होना चाहिए तो यह मिनिमम होगा। दिख रहा है ना इनवर्स रिलेशन यहाँ पे? तो आई होप कि ये क्लियर होगा तुम्हारे। नेक्स्ट चीज हम देखेंगे यहाँ पे क्या, नेक्स्ट आएगा एनर्जी ऑफ फोटोन। फोटोन तो मैं समझा ही दिया है, वही जो लाइट पैकेट के रूप में मेटल सरफेस पे गिर रही थी, फोटोन कहला रही थी। इसकी एनर्जी देखो, ई एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ये हमें पता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। अब हम डायरेक्टली का साइन यहाँ से हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, इसका नाम होता है एच एफ। तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच एफ। यहाँ पे देखो न्यू बनाया ना, तो सबको अलग अलग नोट करने का तरीका होता है। यहाँ पे न्यू है, एनसीईआरटी पे न्यू दिया है, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को एफ से ही देखते हैं। तो मुझे तो एफ अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो यह तुम्हारे को फार्मूला याद करना है कि ई इक्वल टू होता है एच एफ या एच न्यू। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि जो न्यू होता है ना, न्यू, ये जो न्यू होता है, एफ इक्वल टू होता है सी बाई लेमडा। ठीक है ना, क्या होता है, सी बाई लेमडा। तो इसके जगह पे हम सी बाई लेमडा पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन में लेमडा। तो यहाँ से यह फार्मूले दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह फार्मूले लगेंगे कब, जब हमसे जो क्वेश्चन पूछेगा एनर्जी, अगर जूल में पूछेगा ना, अगर हमसे एनर्जी पूछेंगे जूल के अंदर, तो फार्मूला लगा देंगे कि ई इक्वल टू एच एफ या ई इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा। क्लियर ना, ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे यहाँ से आते हैं। अब देखो अगर कभी हमको एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ने पूछ दी है, कभी एनर्जी हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर पूछ दी है, तो तुम क्या करना उस केस में 12,400 अपॉन में लेमडा दिए होंगे, उसको एंगस्ट्रॉम में पुट कर देना।
समझे। अगर लेमडा को तुम एंगस्ट्रॉम में पुट करते हो ऊपर 12,400 से, तो वह एनर्जी निकलती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्वेश्चन ने बोलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो तुम इस फार्मूले को लगाना, इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन ने बोलेगा कि हमको जूल में चाहिए एनर्जी, तो तुम इन दोनों में से कोई फार्मूला लगा देना जैसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट चीज बताना है तुमको, मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम जानते हो आप, पी इक्वल टू क्या होता है, एम सी, पी इक्वल टू एम बी, पढ़े हो ना ये क्लास 11th का है, पी इक्वल टू एम बी मोमेंटम। तो अब देखो हम जानते हैं कि आइंस्टीन का इक्वेशन ई इक्वल टू क्या होता है, एम सी स्क्वायर। और यहाँ पे जो v है क्या है, वेलोसिटी है, v क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो भाई c है, c भी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो अब यहाँ से यह बताओ कि ध्यान से समझना कि मैं इसको E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को क्या ऐसा नहीं ले सकता हूँ, एम सी इंटू सी लिख सकता हूँ कि नहीं। भाई मैंने सी स्क्वायर को दो भाग में तोड़ दिया, तो अब जो एम सी हो गया ना, ये एम भी का कार्य तुमको नहीं लग रहा है कर रहा है, तो एम सी की जगह तुम क्या कर दोगे, पी रख दोगे, क्या रख दोगे, पी। तो यहाँ पे क्या आ गया, E इक्वल टू पी सी। तो एक रिलेशन हमें निकाले एनर्जी में और मोमेंटम में, क्या, E इक्वल टू पी सी, ये रिलेशन। तो अब यहाँ से कन्वर्ट कर दो तुम, P इक्वल टू ई बाई सी कर दो, एक रिलेशन। अब E के हम पढ़े क्या है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, ये अब हमें एक E की जगह पे यह पुट करें, अपॉन में C है ही हमारा। और अगर हम दूसरा वाला फार्मूला लगाएं कि E इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा, और नीचे C था तो C कट जाएगा, H बाई लेमडा। तो तुमको सब मिला जुला के कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला तुमको, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन, मोमेंटम और एनर्जी का रिलेशन, तो यह जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ ना, इन फार्मूले को तुमको याद करना है। यह फार्मूले जबरदस्त चीज चली भाई, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, गारंटी मेरी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड पूरा मॉडर्न फिजिक्स आपकी होती है। फार्मूला रटा हुआ है, और मैं फार्मूला रटवा नहीं रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता के रटवा रहा हूँ कैसे तुमको करना है। अब देखो यहाँ पे एक, अगर मान लो सोचो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी करवा रहा भाई, यह क्वेश्चन तो तुम्हारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो फोटोन होता है ना, फोटोन, उसके पास जीरो रेस्ट मास होता है, उसके पास क्या होता है, जीरो रेस्ट मास होता है, एंड ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट। और ट्रेवल कैसे करता है फोटोन, लाइट की जो स्पीड होती है ना, उसी स्पीड से ट्रेवल करता है। आओ आगे, यह वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं जानना है तुमको, पूछो भैया क्यों नहीं जानना, आईआईटी नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर पढ़ना चाहते हो मैं पढ़ देता हूँ भाई, कि इफ टू फोटोन हैव सेम वेवलेंथ देन दे हैव एनर्जी, एनर्जी जो होगी स्केलर होगी, बट देयर लीनियर मोमेंटम उसका जो होगा कैसा होगा, लीनियर, वो इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो मोमेंटम होता है हम जानते हैं मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम भी कैसा होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी का होता है। यहाँ से एक यह फार्मूला निकल के आता है ना, सीधे तुम अगर चाहो तो ध्यान दे लो, लेकिन मैं प्रीफर नहीं करूँगा तुम याद करो इतना बड़ा सा फार्मूला। जो मैंने रेस्ट मास की बात की थी ना, तो यहाँ पे वही फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे जो एम नोट दिख रहा है ना, एम नोट, ये तुम्हारा रेस्ट मास है, रेस्ट मास। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। अब देखो एक चीज़ आता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यह क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, हम कहाँ पे पढ़ते हैं इसको, जब हम क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पे पढ़ा होगा हमने इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। यहाँ पे मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, ये होता है ना क्या, यह हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को याद करने का ट्रिक। क्या है भैया ट्रिक, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी गाड़ी का नाम सुनते हो आप, इन माई रेंज। तो यहाँ से क्लासिकल से क्या हो गया, कॉस्मिक रे। क्लासिकल में सी जो है ना, क्या बता रहा है, कॉस्मिक रे को। गाड़ी का जी बता रहा है गामा रे को, एक्स का एक्स रे, यू का अल्ट्रावायलेट, वी का विजिबल, इन से इंफ्रारेड, माई से माइक्रोवेव, रेडियो से रेंज से रेडियो वेव। अब देखो ये जो लिखा हमने ना, इसका क्रम कैसा है, जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे, तो वेव लेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ लेमडा बढ़ रहा है। हम जानते हैं E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन में लेमडा, अगर लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी भाई, एनर्जी घटेगी। एक और लेसन जानते हैं हम, E इक्वल टू होता है एच इंटू एफ, तो एनर्जी घटेगी तो एफ भी घटना चाहिए। तो समझ लो कि नीचे जब इस रेंज में हम आते हैं ना, मतलब कि कॉस्मिक गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, तो नीचे लेमडा बढ़ता है, एनर्जी घटती है और फ्रीक्वेंसी भी घटती है। तो इसमें ऐसे तुम ध्यान देना, क्लियर नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो गामा रे का जो हमारा वेवलेंथ होता है 0.1 एंगस्ट्रॉम के ऑलमोस्ट होता है, एक्स रे का होता है 100 एंगस्ट्रॉम के, और अल्ट्रावायलेट का होता है 4000, इसका होता है 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम के ऑलमोस्ट। ठीक, अब देखो एनर्जी रेंज ऑफ द विजिबल, विजिबल का तुमसे एनर्जी रेंज पूछता है कहाँ से कहाँ तक होती है, तुम बताना कि भैया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है किसकी, विजिबल रे। विजिबल के अंदर कौन कौन सी आती है तुम जानते हो, वी बिग्योर नाम से हम याद करते हैं, वायलेट, ठीक है ना, इंडिगो, और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यह नीचे आते हैं तो भाई यहाँ पे भी सेम चलेगा, जब नीचे से ऊपर आते हैं, सॉरी ऊपर से नीचे आते हैं, तो जब हमारा लेमडा बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है, एनर्जी घट रही है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी फॉलो होगा। और यहाँ पे स्टार्ट होती है 400 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर तक। नेक्स्ट इंटेंसिटी की बात करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
आई से डिनोट करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। डिफिनीशन अगर पूछ दे इंटेंसिटी की तो बताना कि एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या बोला हमने? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं क्या? इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, वही लिखा भी है ना। तो क्या लिख दिया? आई इक्वल टू लिख दिया इन्होंने एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। अब तुम बताओ कि ई बाई टी क्या कहलाता है? पी इक्वल टू होता है बाई डब्ल्यू बाई टी, यही होता है ना। तो डब्ल्यू मतलब कि ई, वही बात हो गई। तो ई इक्वल टू क्या होता है हमारा? यहाँ पे तो हम कह सकते हैं पी, तो पी बाई ए भी हो गया। पी किसके जगह पे लिखा हमने? ई बाई टी की जगह पे हमने पी लिखा है। तो पी होता है टोटल एनर्जी अपॉन में टाइम, समझते हो गए आपका। पी का होता है टोटल एनर्जी अपॉन में टाइम। क्लियर यहाँ तक? तो एक फार्मूला तुम्हारा यह निकल गया कि पी इक्वल टू होता है एन एच न्यू अपॉन में टी। यहाँ पे एन क्या है भाई? कैपिटल एन बाई टी, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन है। स्मॉल एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। तो हमने हर चीज़ बताने के बावजूद हमने यह भी आपको करवा दिया। क्लियर ना भाई यहाँ तक? अब आते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब यहाँ से देखो ये फार्मूला हमने पढ़ के आए। अब यहाँ से देखो तुमको याद करने वाली चीज़ जाने वाली। अभी हम इसको पढ़ ही के आ रहे हैं ना कि एन इक्वल टू होता है पी बाई एच सी, पी बाई एच न्यू, पहला फार्मूला। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अब बताओ जल्दी, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पी बाई एच। अब यहाँ पे जो न्यू है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी हम पढ़े हैं। देखो एकदम ईजी है भाई। फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं ना, क्या फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं क्या होती है? एफ इक्वल टू सी बाई लेमडा, होता है ना सी बाई लेमडा। तो अभी फ्रीक्वेंसी मतलब कि इसके जगह हम क्या पुट करते हैं? सी बाई लेमडा। सी, अब लेमडा जो यहाँ पे नीचे रहा होगा, अब यहाँ पे कहाँ हो गया? ऊपर हो गया। लेमडा जो नीचे था वहाँ पे ऊपर हो गया। तो क्या हो गया? एन का एक और फार्मूला हमारा क्या आ गया? पी लेमडा अपॉन में एच सी। अब यहाँ से क्या एक और चीज़ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? एच सी अपॉन में लेमडा। एच सी अगर हम लेमडा को नीचे लेके आ जाऊँ, जो लेमडा पहले नीचे था इसको मैं नीचे ही रहने देता हूँ लेमडा, तो इसके जगह पे हम ई लिख सकते हैं। तो पी बाई ई भी एक फार्मूला निकल गया। तो हमको देखो, तुमको मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूँ भाई तुम इतना बड़ा फार्मूला तुम याद करो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम इस सारे फार्मूले को तुम याद करो। तुम एक याद कर चुके तो पीछे का सारा रिलेशन जोड़ जोड़ के तुम कर सकते हो। अब तुम न्यू की वैल्यू जानते हो ना। अगर हमसे ऐसा चीज़ पूछ रहा है, नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं, एन स्मॉल एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ फोटोन। अगर हमसे नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहे हैं और रिलेशन में हमको एनर्जी चाहिए और हमको यह फार्मूला याद है, जैसे कि हमको एन इक्वल टू पी अपॉन में एच न्यू याद है, लेकिन पूछ रहे हैं हमको इसका रिलेशन दे के इसका और एनर्जी पूछ रहे हैं, तो भाई हम कन्वर्ट कर लेंगे ना यहाँ से एनर्जी के, न्यू को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सी बाई लेमडा कर देंगे, चाहे यहाँ पे ई कर दें डायरेक्ट, तो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो हम इतना तो खुद से बनाने का ढंग हमारे पास आना चाहिए। और फिजिक्स है तो इतना अगर दिमाग हम नहीं लगा सकते हैं तो फिर हम क्या है, फिर थोड़ा सा हमारे दिमाग में ही प्रॉब्लम है। इतना तो दिमाग हमें लगाना पड़ेगा। और कैसे आता है? प्रैक्टिस करने से। क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम करते रहो, ऑटोमेटिक हो जाएगा यार, डरो मत। ये फ्रीक्वेंसी सेम, अगर फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती है अगर किसी केस में, तो उसका कहने का मतलब क्या? सोर्स सेम है। जैसे बल्ब है, एक ही बल्ब की फ्रीक्वेंसी अलग अलग नहीं होगी, दोनों की सेम होगी। अगर बल्ब ही अलग अलग हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। तो आई होती है हमारी, वो होती है एन बाई ए के बराबर, और एन की वैल्यू हमें पता है एन एच न्यू अपॉन में ए। तो ये फार्मूला हमारा एक हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करूँगा। नेक्स्ट रेडिएशन, फोर्स और प्रेशर के बारे में जानेंगे। रेडिएशन, प्रेशर और फोर्स, तो यह हम तीन प्रकार में पढ़ेंगे। जो ए पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए। तो इसका अगर फोर्स की परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस अगर तुमसे बोल दिया तो उसका फोर्स का फार्मूला होता है एफ इक्वल टू पी बाई सी। एफ इक्वल टू होता है पी बाई सी, और पी इक्वल टू होता है आई इंटू ए। पी इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू ए। तो एक फार्मूला बन गया हमारा। एफ इक्वल टू क्या हो गया? आई इंटू ए अपॉन में सी। ठीक है ना। अब देखो, परफेक्टली पहला क्या था? परफेक्टली ऑब्जॉर्बिंग सरफेस। दूसरा पढ़ोगे तो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, या ऑब्जॉर्बिंग था या रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग में क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पे बस जो यहाँ पे फार्मूला था ना, इसका 2 टाइम कर देना, इसका 2 टाइम कर देना, तो हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, इसका 2 टाइम हमारा ये फार्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे एफ वही होगा, 2 टाइम कर दिया हमने, वही है। अब बैलेंसिंग अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी का अगर रिलेशन पूछे हमसे बैलेंसिंग में, तो तुम्हें यह फार्मूला लगाना है पी इक्वल टू एम जी सी बाई 2 ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक फार्मूला तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये वाला मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ई माइनस 5 ना, यह जो तुम्हारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना। क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ई माइनस 5। क्वांटम इफिशियंसी, ये फार्मूला सबको पता होता है कि अगर हमें कभी भी, अगर हमको मान लो इनपुट आउटपुट की बात करते हैं, तो अगर हमको एन का निकालना है ना इफिशियंसी, तो क्या करते हैं? एन इलेक्ट्रॉन अपन में एन फोटोन इंटू 100 कर देना ना। एन इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन में नंबर ऑफ फोटोन इक्वल टू 100 इंटू 100 कर देना, तो हमारा निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं आइंस्टीन प्लैंक इक्वेशन, यह जो है। तो तुम्हारा यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीधे याद करना है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पूछेगा तो एच एफ मतलब क्या हो गया यहाँ पे ई माइनस 5, ई माइनस 5।
तो इस प्रकार हमने आपका यह वाला चैप्टर निपटा दिया है भाई, पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में अभी तक अगर तुम बने हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके यह बताना कि तुमको समझ आया है। नहीं समझ आएगा तो कमेंट करना कि भैया ये वाला पार्ट हमें समझ नहीं आया, तो हमें उसको करवाने का प्रयास 100% करूँगा, बिल्कुल करूँगा, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। और रही बात कि तुमको समझ आ रहा है, मैं समझूँ कैसे, वही जरिया है लाइक करके बताने का जरिए। और नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भूलना मत, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।